हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। देखिए, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये कॉमर्शियल बैंक से रिलेटेड कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। आई होप कि जो लास्ट सेशन हमने कवर अप किया है, जिसमें हमने प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ अ कमर्शियल बैंक को डिस्कस किया, वो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं, आप जरूर चेक कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। आज जो हम डिस्कस करेंगे हमारे सेशन में वो है सोशल फंक्शंस एक कॉमर्शियल बैंक के कौन कौन से होते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि एक अलग से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखिए, सोशल फंक्शंस या जिन्हें हम कह सकते हैं कि व्हाट आर द वेरियस रूल्स ऑफ बैंक्स या रूल्स ऑफ अ बैंक इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के तौर पर बैंक जो है वो क्या रोल प्ले करता है, उन्हें हम सोशल फंक्शंस की कैटेगरी में कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है बैंक का? देखो, सबसे पहला फंक्शन है इट हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। बैंक्स क्या करते हैं? बैंक्स डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं और दूसरा काम उनका क्या था? वो लोन्स एडवांस करते हैं। तो इसी तरीके से बैंक जो है वो कैपिटल को क्रिएट करने में, साख का निर्माण पड़ा था ना, क्रेडिट क्रिएशन, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए है कि बैंक्स कलेक्ट दी आइडल सेविंग्स। देखो, आइडल का मतलब है निष्क्रिय, मतलब जो एक्चुअली कहीं पर यूज नहीं की जा रही हैं, लोगों के पास वो पैसा ऐसे ही पड़ा है। तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने अपनी वो सरप्लस इनकम को सरप्लस सेविंग्स की फॉर्म में उन्होंने, इंडिविजुअल्स ने जमा करवा दिया बैंक के पास, बैंक ने वो उनसे कलेक्ट कर लिया और फिर आगे फर्दर बैंक ने क्या किया? लेंड देम टू दी प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, और उन्हें निवेश की फॉर्म में आगे लोन्स की फॉर्म में एडवांस कर दिया कि वो निवेश कर सकें, इन्वेस्टमेंट कर सकें। दस, इसलिए जो बैंक है वो क्या कर रहा है? इट इज प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एंड हेल्प्स इन द ग्रोथ प्रोसेस, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसेस में इसलिए बैंक जो है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। देखो, आपको पता होना चाहिए कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट्स का क्या मतलब समझ के हटे हैं, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, ये हम अर्लियर जब मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स हमने डिस्कस किए थे तो हम ये क्लियर आउट कर चुके हैं कि इसका मतलब सिर्फ कैश से नहीं होता है, बल्कि एक बिजनेसमैन जो है इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी क्या इन्वेस्टमेंट करता है, वो सब इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन में कवर अप किए जाते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सोशल फंक्शन की तरफ। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है इंड्यूसेस इनोवेशंस। बैंक जो है वो इनोवेशंस करने में मदद करता है। कौन करता है इनोवेशंस? जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, उद्यमी हैं, वो कोई न्यू आइडिया या डेवलप करते हैं, तो इस तरीके से बैंक उन्हें एक तरीके से एनकरेज करता है बाय प्रोवाइडिंग लोन्स। लोन्स देकर नए एंटरप्रेन्योर्स को बैंक जो है वो एनकरेज करता है कि आप इनोवेशन करो। अब वो इनोवेशन करेंगे, वो कोई बिजनेस करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा? मार्केट में नए गुड्स की प्रोडक्शन होगी, नए गुड्स मार्केट में आएंगे, तो विच लीड्स टू द इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ न्यू गुड्स। दस, ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी में फिर नए गुड्स मार्केट में आते हैं, इनोवेशन हो रही है, नया एंटरप्रेन्योर अगर बिजनेस चला रहा है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रही हैं, इनकम लेवल बढ़ रहा है, तो इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसेस हाई जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से अब अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो वो है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर। बैंक जो है, आपको पता है कि अगर लोन देता है तो वो किसी पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से देता है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट्स बैंक्स के द्वारा फिक्स किए जाते हैं वो इस तरीके से फिक्स किए जाते हैं ताकि वो वेरियस इन्वेस्टर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को या मैन्युफैक्चरर्स को एनकरेज कर सकें, प्रोत्साहित कर सकें उन्हें कि वो प्रोडक्टिव एरियाज में इन्वेस्टमेंट करें। तो इसलिए इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर भी बैंक के द्वारा जो डिसाइड किया जाता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसेस में सहायक साबित होता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो क्या है?
कंट्रीब्यूशन इन दी डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेक्टर। देखो रूरल सेक्टर मतलब ग्रामीण इलाका जो होता है, गांव वाला। अब यहां पर भी तो बैंक्स अपनी ब्रांचेस खोल रहे हैं ना, तो इसलिए बैंक जो है वो वहां पर और क्या करते हैं, या ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है एरिया की। प्लस जो फार्मर्स होते हैं उन्हें एग्रीकल्चर करने के लिए कई सारे एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, जैसे ट्रैक्टर हो गया, या उन्होंने खाद डालनी है जमीन में तो पैसा चाहिए। तो यहाँ पर सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि बैंक्स जो हैं वो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, उधार देते हैं, किनको, फार्मर्स को। किस रेट पर देते हैं, कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पर, मतलब इंटरेस्ट रेट लो रखा जाता है ताकि जो रूरल एरिया का किसान है वो डिफरेंट एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं उनका फायदा उठा सके, उसे वो इक्विपमेंट्स अवेलेबल हो सके। इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा वो कहां से लेंगे, वो बैंक से लेंगे, और वो भी कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स पर। तो कंसीक्वेंटली क्या होगा, अगर वो उन इक्विपमेंट्स को गेन कर पाते हैं, मिल जाते हैं उन्हें अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, वो उन इक्विपमेंट्स का सहारा लेते हैं। तो कंसीक्वेंटली होता क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है वो इंक्रीज होता है, मतलब जो आउटपुट है वो इंक्रीज होता है, विच हैज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ प्रोसेस। फिर से वही जीडीपी वगैरह बढ़ जाता है, मतलब हम यूं कहेंगे कि हमारी इकोनॉमी में अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स जो है वो बढ़ जाती है, तो जो कि ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कहें तो एक पॉजिटिव चीज है। अब अगर हम बात करें इंक्रीजिंग मार्केट डिमांड की, तो देखो इसमें क्या है, यहां पर है कि बैंक जो है वो क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है। ऊपर तो हमने कहा था फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं, है ना। यहां हम कर रहे हैं कि कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कंज्यूमर्स जो हैं वो अलग अलग तरीके के जैसे ड्यूरेबल गुड्स होते हैं वो खरीद सकते हैं। कंसीक्वेंटली क्या होगा, इसका मतलब क्या है, मतलब एज अ रिजल्ट क्या होगा, अगर हमें बैंक से लोन्स मिल पा रहे हैं और हम हमारी जरूरत की चीजों को अगर खरीद पा रहे हैं, दैट मीन्स वी आर डिमांडिंग, हम डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, हम मार्केट में डिमांड कर रहे हैं, सच कमोडिटीज की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। जब लोगों को एसी चाहिए, इंस्टॉलमेंट बेसिस पर अगर खरीद लेते हैं या लोन लेकर खरीद लेते हैं, तो उस केस में मार्केट में एसीज की डिमांड बढ़ जाएगी, मार्केट में टेलीविजन्स की डिमांड बढ़ जाएगी, रेफ्रिजरेटर की डिमांड बढ़ जाएगी, या मैं कहूंगी कि एक्चुअली बढ़ी हुई है, क्योंकि ये ईएमआई वगैरह सिस्टम जो है, या जो क्रेडिट कार्ड्स का सिस्टम मार्केट में चल रहा है, बैंक जो है वो क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी भी जो प्रोवाइड करते हैं, तो इस सब के मद्देनजर मार्केट में डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है। डिमांड का इंक्रीज होना अपने आप में ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक पॉजिटिव फीचर है। अब देखो अगर हम इसे बहुत ही सिंपल से तरीके से समझे तो देखो क्या होगा, देखो ये है, मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोड्यूसर्स जो हैं वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो दैट मीन्स नंबर ऑफ लेबर और ज्यादा हायर भी कर सकते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। अब जो लोग वहां पर एम्प्लॉयमेंट के फॉर्म में मतलब एम्प्लॉय की तौर पर काम करेंगे उन्हें पगार मिलेगी, तो दैट मीन्स इनकम लेवल बढ़ेगा, इनकम लेवल बढ़ेगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा, तो हो गई ना इकोनॉमिकल ग्रोथ। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखो नेक्स्ट पॉइंट है बैंक्स जो हैं, कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में सहायक साबित होते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये मॉनेटरी पॉलिसी है क्या। देखो हमने हमारे लास्ट सेशन में हल्का सा जिक्र समझा था कि सेंट्रल बैंक नाम का भी एक बैंक होता है जो कि इंडिया में आरबीआई के नाम से जाना जाता है। तो जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है, सेंट्रल बैंक पूरी इकोनॉमी के लिए एक मॉनेटरी पॉलिसी जारी करता है जिसमें बेसिकली मनी की सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है, या किस तरह से इकोनॉमी में इंटरेस्ट स्ट्रक्चर को, इंटरेस्ट रेट के स्ट्रक्चर को कंट्रोल किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, वो सब डिसीजंस, उस सब से रिलेटेड कुछ डिसीजंस जो हैं वो सेंट्रल बैंक लेता है। अब सेंट्रल बैंक ने, या एक और सिंपल सा कंसेप्ट देखो, जैसे नोटबंदी का कंसेप्ट आया था, नई करेंसी मार्केट में आई थी, अब वो नई करेंसी जो है वो बैंक ने तो मिलकर, सेंट्रल बैंक ने तो नोट छाप लिए,
अब वो जो नए नोट हैं वो हम तक कैसे पहुंचे, वो सेंट्रल बैंक्स के जरिए ही पहुंचे ना। तो दैट मीन्स पॉलिसी बनाने का काम अगर सेंट्रल बैंक करता है तो आगे उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में मदद कौन करता है, कमर्शियल बैंक। तो मियर फॉर्मुलेशन of the policy is not sufficient unless it is implemented properly. So commercial banks provide a sound base for the implementation of such policies in order to solve the problems of inflation and deflation in an economy. तो सिर्फ फॉर्मुलेशन बनाना पॉलिसी काफी नहीं है, पॉलिसी को आगे इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी है, जिसमें कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो सेंट्रल बैंक की मदद करते हैं ताकि एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, मतलब वो जो मंदी और तेजी वाले दौर होते हैं, एक्चुअली उन्हें सॉल्व किया जा सके। वो अधिमांग या न्यून मांग की प्रॉब्लम्स जो कि हम आगे फर्दर स्टडी भी करेंगे, तो इन प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट कर सकें। अब अगर हम हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करें तो देखो वो क्या है, वो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। कभी भी इस पॉइंट को इस मद्देनजर से नहीं सोचना कि बैंक जो है वो अलग अलग ब्रांचेस ओपन कर देंगी, तो उस केस में जहां पर ब्रांच ओपन होगी वहां के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो जाएंगी। वो कंसेप्ट साइड पर है, लेकिन अगर हम बैंक की हेल्प के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें है कि बैंक क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, मतलब लोन देता है रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो जो लोग बेरोजगार हैं एक्चुअली उन्हें स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। खुद का बिजनेस शुरू करना है, खुद का बिजनेस शुरू करना है तो पैसे चाहिए, पैसे चाहिए तो आपको कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एक बैंक क्या करेगा, आपको कुछ क्रेडिट प्रोवाइड कर सकता है, लोन प्रोवाइड कर सकता है ना। डिफरेंट स्कीम्स जो गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च्ड है, तो इसलिए जो बैंक है वो क्या करेगा, आपको कंसेशनल रेट्स पर क्रेडिट प्रोवाइड करेगा, जिस वजह से आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हो। तो व्हाट वी कैन से इन ऑर्डर टू कंक्लूड, दस इट कैन नॉट बी डिनाइड, तो इस बात से हम नजरअंदाज इस बात को नहीं कर सकते हैं, नहीं झुठला सकते हैं, दैट बैंक्स नॉट ओनली एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स एंड एडवांस लोन्स बट ऑल्सो लीड टू द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। तो यहां पर हमारा आज का ये सेशन भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट, ये कंक्लूजन एंड ऑल दैट सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया, एंड इसी के साथ हमारे वेरियस फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक भी कवर अप होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम सेंट्रल बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। सेंट्रल बैंक क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है वो डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। Thank you so much for watching the video and have a nice day.